अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू अनदर प्रॉपर व्लॉग ऑफ टू ब्रोज वन वाइफ। तो दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है एक बहुत ही खूबसूरत शाम से। बेसिकली मगरिब का टाइम था और आज मनान भाई ने नफली रोजा रखा हुआ था। अब भाई नफली रोजा रखना आसान है, लेकिन अफ्तारी से आधा घंटा पहले सब्र करना असल इम्तिहान होता है। तो जनाब, हम निकल पड़े हॉस्टल से, पार्किंग से अपनी बाइक निकाली और बैठ कर रवाना हो गए अफ्तारी की तलाश में। रास्ते में मौसम बड़ा जबरदस्त हो चुका था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और लाहौर की शाम अपना अलग ही वाइब दे रही थी। वैसे लाहौर की शामों में एक अजीब सा सुकून होता है, खास तौर पर जब आप दोस्त के साथ बाइक राइड पर हों। तो सफर करते करते हम पहुंच गए रीगल चौक। अब यहाँ आकर मिशन शुरू हुआ, अफ्तारी कहाँ की जाए। क्योंकि भाई अफ्तारी में अगर दही भल्ले और समोसे ना हो तो फिर दिल ऐसे उदास होता है जैसे शादी में बिरयानी खत्म हो जाए। हम भी ऐसे ही घूम फिर रहे थे क्योंकि अफ्तारी में थोड़ा टाइम बाकी था। इसी दौरान सामने हमें नजर आई ग्रुप कैप्टन सीसल चौधरी रोड। और ऑनेस्टली ऐसे लोगों की वजह से ही कौमें जिंदा रहती हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने वतन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और फिर हम आगे बढ़े तो एक क्लासिक पाकिस्तानी सीन देखने को मिला। सामने बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, पार्किंग ममनू है, और बिल्कुल उस बोर्ड के सामने एक गाड़ी पूरी शान से खड़ी थी। कसम से पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस अलग लेवल का ही होता है। जैसा कि पंजाबी में कहते हैं, जिथे मना होवे उत्थे साडा ज्यादा दिल करता है। फिर हम निकल पड़े माल रोड की तरफ। वहां काफी रश था, कोई जल्दी जल्दी घर जा रहा था, कोई अफ्तारी लेने निकला हुआ था और कुछ लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे सिर्फ ट्रैफिक बढ़ाने निकले हों। इसी दौरान एक लड़का हाथों में फूल और कलियां लिए खड़ा था। अब भाई वो मंजर देखकर दिल में फौरन ख्याल आया, मसला पैसों का नहीं, मसला ये है कि देने वाला कोई है ही नहीं। और उस वक्त हर सिंगल बंदा अंदर से यही सोचता है, जैसा कि पंजाबी में कहते हैं, साढ़े नसीबे छोन तक सिर्फ असाइनमेंट्स ते बिल ही आए ने। फिर घूमते फिरते आखिरकार अफ्तारी का वक्त करीब आ गया तो हम फौरन पहुंचे समोसे वाली शॉप पर। वहां से लिए 2 गरम गरम समोसे और साथ एक आलू वाली टिक्की भी पैक करवा ली। भाई साहब, रमजान में समोसे की खुशबू बंदे के ईमान का इम्तिहान लेती है। फिर ये सब लेकर हम पहुंच गए दही बल्ले वाली शॉप पर। वहां बैठकर हमने कहा, भाई साहब 2 दही बल्ले लगा दें फुल हैवी हाथ से। फिर अजान हुई और हमने पानी के साथ रोजा अफ्तार किया। कसम से रोजा खोलते वक्त पहला घूंट पानी का ऐसा लगता है जैसे रूह रिचार्ज हो गई हो। फिर दही बल्ले, समोसे और टिक्की। भाई इस वक्त हमें और किसी चीज की भी जरूरत नहीं थी। अफ्तारी इंजॉय करने के बाद हमने पेमेंट की और फिर अपनी बाइक वहीं छोड़कर फौरन निकल पड़े नमाज की तरफ, क्योंकि मगरिब की अजान हो चुकी थी और नमाज का वक्त निकल रहा था। तो चलते चलते हम पहुंच गए मस्जिद शोहदा। ये मस्जिद माल रोड पर मौजूद है और ऑनेस्टली बहुत ही खूबसूरत और पुरसुकून मस्जिद है। यहाँ आकर दिल ऑटोमेटिकली सुकून में आ जाता है। फिर हम मस्जिद के अंदर गए। सबसे पहले वुजू किया और गर्मी में ठंडा पानी ऐसे लग रहा था जैसे एसी अंदर से ऑन हो गया हो। और फिर हम मस्जिद के सहन में आए और नमाज मगरिब अदा की। नमाज के बाद हमने मस्जिद के बारे में जाना। ये मस्जिद 1965 की जंग में शहीद होने वाले हमारे मुजाहिदीन की याद में तामीर की गई थी और वाकई ऐसी जगह बंदे को याद दिलाती हैं कि आज हम सुकून से जो घूम फिर रहे हैं ये किसी की कुर्बानियों की वजह से है। फिर नमाज अदा करने के बाद हम वापस आए अपनी वफादार बाइक के पास, बाइक पर बैठे और निकल पड़े वापस हॉस्टल की तरफ। रास्ते में लाहौर की रात, ठंडी हवा और अफ्तारी के बाद वाली सेटिस्फेक्शन, कसम से ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही हमेशा याद रहते हैं। तो गाइस, ये था आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट अफ्तारी आइटम कौन सी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।